हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम फायजा सिद्दीकी और आज से हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फॉर कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। हम यूजीसी नेट पेपर 1 की पहले तैयारी कर रहे हैं, फिर पेपर 2 के बारे में बात करेंगे। पहले पेपर 1 की हम सारी अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन विल मूव ऑन टू पेपर 2। यूनिट 1 हमारा क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, पहले सिलेबस देखे ले रहे हैं हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का क्या क्या सिलेबस है। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, फिर देन ऑब्जेक्टिव्स, फिर लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक, देन आता है हमारा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स क्या क्या हैं टीचिंग के हायर एजुकेशन में, सपोर्ट सिस्टम क्या कहता है टीचिंग के बारे में, टीचिंग में क्या क्या सपोर्ट सिस्टम है, और लास्ट में इवेल्युएशन सिस्टम कैसा है हमारा। ठीक है, सबसे पहला आता है, हमने जो भी कहा कि कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की। पहली क्लास कंसेप्ट ऑफ टीचिंग है, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स होगी। ठीक है, तो टीचिंग के बारे में बात करते हैं कि मीनिंग क्या है। मीनिंग क्या होता है टीच का? कि एक तो टीच जो वर्ड है वो एक ओल्ड इंग्लिश का टर्म है। उसका मतलब है टू शो या फिर टू गाइड, गाइड करना या फिर किसी चीज को शो करना, समझाना, उससे टीच निकल कर आया है। ठीक है, टीचिंग का मतलब क्या है? गाइडिंग, फैसिलिटेटिंग या फिर शोइंग द वे टू लर्निंग। ठीक है, ये बात नहीं है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन आपने दे दी तो वो टीचिंग हो गई। नहीं, टीचिंग का क्या मतलब है? गाइड करना, फैसिलिटेट करना और एक तरह से रास्ता दिखाना लर्निंग की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा अच्छा, और टीचिंग टीचिंग एक तो इंटेंशनल प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात, इंटेंशनल है, एक्सीडेंटल नहीं होती है टीचिंग कभी भी। इंटेंशनल होगी, सिस्टमैटिक होगी और इंटरैक्टिव प्रोसेस होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना, अक्सर पीवाईक्यूज में पूछ लिया जाता है कि इंटरैक्टिव प्रोसेस है या नहीं। तो टीचिंग इंटरैक्टिव प्रोसेस है। लर्नर सिर्फ पैसिवली बैठकर सुनेगा नहीं, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या इन्वॉल्व करता है? टीचर इन्वॉल्व करता है, लर्नर को इन्वॉल्व करता है और कंटेंट या फिर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होकर एक इंटरैक्टिव प्रोसेस बनता है। तो टीचिंग बेसिकली क्या है? एक इंटेंशनल एफर्ट है टीचर की तरफ से, जो कि लर्नर को लर्निंग सिखाता है, मतलब लर्नर को कुछ नई चीज, कोई नई नॉलेज इम्पार्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे कोर एलिमेंट्स, के मतलब एलिमेंट्स क्या क्या है टीचिंग में। दूसरा थोड़ा सा ले लेते हैं। हाँ, तो देखो 3 कोर एलिमेंट्स है। ठीक है, दिख रहा है ये नहीं दिख रहा होगा ना? एक सेकंड रुको, थोड़ा लाइट लेते हैं। अब ये दिखेगा। देखो 3 कोर एलिमेंट्स हैं। क्या क्या है? टीचर, लर्नर और तीसरा है हमारा कंटेंट या फिर करिकुलम। ठीक है, टीचर का क्या क्या फंक्शन है कि एक तो वो डिजाइन करेगा, गाइड करेगा या फिर फैसिलिटेट करेगा लर्निंग को। किस तरीके से गाइड या मतलब फैसिलिटेट करेगा? चीजों को एक्सप्लेन करेगा, क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा या फिर फीडबैक देगा लर्नर को, कि मतलब कोई चीज किसी बच्चे ने कुछ गलती कर दी या अच्छी कर दी तो वो चीज टीचर बता देगा कि यहाँ पर आपकी ये गलती थी या यहाँ पर आपने बहुत अच्छा किया। ठीक है, लर्नर के क्या फंक्शन हो जाएंगे कि वो जो भी इंफॉर्मेशन टीचर दे रहा है वो रिसीव कर रहा है, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है और फिर अपनी नॉलेज एक कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कैसे कैसे करेगा ये सब? ऑब्जर्व करके, क्वेश्चंस पूछकर और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको रिफ्लेक्ट कर कर। अच्छा, कंटेंट या फिर करिकुलम का क्या काम है? देखो कंटेंट कौन सा होगा? जो भी नॉलेज दी जा रही है या स्किल है जो कि टीचर प्रोवाइड कर रहा है स्टूडेंट को, और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे कंटेंट के? कि कोई लेसन है या कोई स्किल है या कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल डेफिनेशंस बाय स्कॉलर्स। तो देखो बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी एक डेफिनेशन आ जाती है और जो है नेट पूछ लेता है हमारा यूजीसी कि ये किसने दी है, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी डेफिनेशन है जो इस साइकोलॉजिस्ट या फिलोसफर ने दी है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना कि किसने क्या दिया है। देखो गेज ने क्या बताया है कि टीचिंग जो है वो सिस्टम है एक्शन का इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। ठीक है, क्लार्क का कहना है कि टीचिंग इज अ गाइडिंग एंड फैसिलिटेटिंग लर्निंग, enabling learners to learn
बाय देमसेल्व्स। ये बात ध्यान रखना कि क्लास ने क्या कहा है कि खुद से पढ़ेंगे। गेज का क्या कहना है कि एक्शन ऐसा सिस्टम है, एक्शन जो कि इंटेंड किया जा रहा है टू इंड्यूस लर्निंग। ब्यू स्मिथ बहुत फेमस नाम है, अक्सर आ जाता है कि ब्यू स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी है। उसने क्या कहा था कि टीचिंग एक सिस्टम है एक्शंस का जो कि एक एजेंट को इन्वॉल्व करता है। एजेंट वर्ड याद रखना, पूरी पूरी डेफिनेशन से याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक सा वर्ड याद कर लो जो किसी और डेफिनेशन में ना आ रहा हो, ठीक है ना। तो एजेंट से ब्यू स्मिथ याद कर लेना, या फिर सिचुएशन वेयर द एजेंट सीक्स टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। तो ये बिहेवियर की बात कर रहे हैं लर्नर की। एमिडन ने क्या कहा है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट्स अंडर अ क्लासरूम सिचुएशन। देखो क्लासरूम की अब तक किसी ने बात नहीं की, ये एमिडन कह रहे हैं। ब्रूनर का क्या कहना है कि टीचिंग इज अ मीन्स ऑफ अचीविंग लर्निंग थ्रू डिस्कवरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कवरी की किसने बात की है? हमारे ब्रूनर भाई ने। जैक्सन क्या कह रहे हैं? टीचिंग इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। देखो अब ये इंटरपर्सनल की बात कर रहे हैं, एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। मॉरिसन कह रहे हैं कि टीचिंग इज बोथ एन आर्ट एंड साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि टीचिंग जो है वो हमारी आर्ट है या साइंस है, तो ये दोनों है। जहां पर बोथ ए एंड बी हो के बोथ आर्ट एंड साइंस, तो वो ऑप्शन ठीक होगा। दैट डायरेक्ट्स द लर्नर्स डेवलपमेंट। तो ये बात ध्यान रखना कि ये जो इतने इंपॉर्टेंट टर्म है कि आर्ट है या साइंस है, ये किसने दिया? ये मॉरिसन ने दिया है, ठीक है। अब आता है हमारे नेचर और करेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग की, कि नेचर कैसा है टीचिंग का या करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एक तो इंटेंशनल एक्टिविटी है, मैंने बता दी कि एक्सीडेंटल नहीं होती है टीचिंग। ये दिख रहा है, बहुत डार्क हो गया ना, रुको सर लाइटर शेड लेते हैं, दिस विल नॉट बी बेटर आई होप। हाँ, तो देखो एक तो इंटेंशनल एक्टिविटी है, ये नहीं है कि यहाँ लिखा है देखो, इट्स नेवर एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल कभी नहीं होता है, प्लान्ड होता है, सिस्टमेटिक होता है। मतलब टीचर उसको पूरा प्लान करता है और सिस्टम के एक एक फ्लो होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। इंटरैक्टिव प्रोसेस है, वन वे प्रोसेस नहीं है। मतलब टीचर भी कुछ ना कुछ बोल रहा होगा, कुछ पूछेगा, फिर लर्नर उसका जवाब देंगे, लर्नर भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और टीचर उसका आंसर करेगा, ठीक है। डायनामिक है और अडेप्टिव है, मतलब चेंज होता रहता है। टीचिंग चेंजेस बेस्ड ऑन द लर्नर्स नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट। वैल्यू लेडन है कि प्रोमोट्स मोरल कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नहीं है कि आप जो है आपने एक साल पढ़ाई की और फिर एकदम आप पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो गए, तो जो कुछ आपने पढ़ा है वो सब भूल जाएंगे। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आर्ट और साइंस है, ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा कि टीचिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। कैसे है? साइंस है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, और आर्ट है कि जैसे क्रिएटिविटी, एम्पैथी और इंट्यूशन की वजह से। ये एक प्रोफेशन है, मतलब इट डिमांड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एथिकल कोड एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग एज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप्स। टीचिंग जो है एज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसी है? देखो ये जो है एक सिस्टम है जो कि इसमें क्या लिखा है कि टीचिंग इज ऑफन अंडरस्टूड एज अ सिस्टम जो कि कंप्राइज करता है ये सारी चीजें। अब इसमें क्या क्या है? इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक। मतलब इनपुट मतलब जो भी टीचर क्लासरूम में आने से पहले कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो भी वो लेसन प्लान बना रहा है, या जो भी उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स तैयार किए हैं कि ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए पढ़ाने के दौरान, या फिर मतलब बेसिकली जो भी टीचर की प्रेपरेशन है वो क्या है, वो उसका इनपुट है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस जो वो क्लासरूम के अंदर कर रहा है, जो एक इंटरेक्शन हो रहा है टीचर और लर्नर के दौरान, वो प्रोसेस है। आउटपुट क्या है? जो बच्चों का आउटकम निकल कर आ रहा है, उसके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, वो कैसा आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं जो टीचर जब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो आउटपुट है। और फीडबैक क्या है? जब टीचर जो है इवेलुएट कर रहा है, उन्हें रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर जो इम्प्रूवमेंट बच्चों को देखने में मिल रहा है, बच्चों में देखने को मिल रहा है, वो क्या है? वो सब क्या हो जाएगा? वो फीडबैक हो जाएगी। नेक्स्ट इज थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव, देखो ये जो पर्सपेक्टिव्स है ना, जैसे कि बिहेवियरिस्ट का क्या पर्सपेक्टिव है, कॉग्निटिविस्ट का, कंस्ट्रक्टिविस्ट का और ह्यूमनिस्ट का। तो ये बहुत बहुत डीप में आगे आप जाकर पढ़ने वाले हैं। तो इसको ये मत सोचिएगा कि मैम ने जो है इतने छोटे से स्लाइड में सब कुछ समझा दिया। मैंने ये स्लाइड इसलिए ली है क्योंकि अक्सर कंसेप्ट ऑफ टीचिंग में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहेवियरिस्ट अप्रोच में क्या कहा गया है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में। इसलिए मैंने ये एक स्लाइड ऐड कर दी है, लेकिन आप इन सब चीजों के बारे में आगे चल के बहुत उसमें डीप में जाकर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना।
ऐसी मोटे तौर पर इस स्लाइड में देख लेते हैं कि बिहेवियरिस्ट का क्या। देखो ऐसे याद रखना, बिहेवियरिस्ट जो है उनका क्या आइडिया है कि वो क्या मानते हैं कि लर्निंग जो है वो बिहेवियरल चेंज है। ठीक है ना। कॉग्निटिविस्ट क्या होता है, जो कॉग्निशन क्या होता है, जो कि इंटेलेक्ट से रिलेटेड, मेंटल एबिलिटीज से रिलेटेड। तो कॉग्निटिविस्ट जो है हमारे पियाजे और ब्रूनर, वो क्या कहते हैं, लर्निंग क्या है, वो इंटरनल मेंटल प्रोसेस है। ठीक। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं कि लर्नर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, मतलब जो लर्नर है वो नॉलेज को अपनी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और ह्यूमनिस्ट क्या कर रहा है कि ह्यूमनिस्ट क्या कहते हैं कि लर्निंग क्या है, वो एक पर्सनल ग्रोथ है। देखो एम्पैथेटिक फैसिलिटेशन, लर्नर सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, वो ह्यूमनिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब सब अपने अपनी पर्सपेक्टिव से, जैसा उनका अप्रोच है, जो वे ऑफ लर्निंग उनकी है, उसी तरीके से उन्होंने आइडिया, कोर आइडिया, कंसेप्ट ऑफ टीचिंग का बता दिया। जैसे बिहेवियरिस्ट कह रहे हैं कि मतलब वो क्या है, वो बिहेवियरल चेंजेस है। कॉग्निटिविस्ट क्या कह रहे हैं कि वो एक मेंटल प्रोसेस है। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कह रहे हैं कि लर्नर जो है अपनी खुद ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और ह्यूमनिस्ट क्या कह रहे हैं कि वो पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, वही लर्निंग है। ठीक। अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ टीचिंग में। फंक्शंस ऑफ टीचिंग क्या है कि एक तो वो इंस्ट्रक्शनल होगा, मतलब बेसिकली इंस्ट्रक्शंस के थ्रू लर्निंग को लर्निंग दी जाएगी। इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल्स, टीचर जो है वो इम्पार्ट करेगा नॉलेज को, ओपिनियंस को, फैक्ट्स को, स्किल्स को। तो वो इंस्ट्रक्शनली तो हुई, एक तरह से इंस्ट्रक्ट करके ही तो टीचर पढ़ा रहा है। मोटिवेशनल होगी। मोटिवेशनल कैसे होगी कि बच्चों का इंटरेस्ट या बच्चों की इंगेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, बेसिकली वो, सॉरी कंस्ट्रक्शन नहीं, कंसंट्रेशन को खींचेगा टीचर अपनी तरफ। थ्रू मोटिवेशनल कम्युनिकेशन, कॉन्वर्जेशन, वो ऐसी बात करेगा जिससे बच्चे मोटिवेटेड फील हो और अपना कंसंट्रेशन टीचर की तरफ कर दें। ठीक है। इवेल्युएटिव होगा, मतलब जो टीचर होगा वो इवेल्युएट करेगा बच्चों को, उनमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगा। रिफ्लेक्टिव कैसे होगी कि वो आगे के लिए, फ्यूचर टीचिंग के लिए इम्प्रूव करेगा फ्यूचर टीचिंग को थ्रू फीडबैक। फीडबैक के बाद, फीडबैक बेसिकली दी ही इसीलिए जाती है कि आगे ये वाली गलती ना हो। ठीक है। तो वो इम्प्रूव करेगा फ्यूचर टीचिंग को थ्रू फीडबैक। और ये सारी चीजें, जो ये चारों चीजें हैं, इंस्ट्रक्शनल, मोटिवेशनल, इवेलुएटिव और रिफ्लेक्टिव, ये सारे जो फंक्शन है, ये क्या कंप्राइज करते हैं, प्रोसेस ऑफ गाइडेड लर्निंग। ठीक। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग वर्सेस नॉन टीचिंग एक्ट्स। ये अक्सर इस टाइप का क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इन सब में से कौन सी टीचिंग एक्ट है, या कौन सी टीचिंग में करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाली स्लाइड ऐड करी है। देखो टीचिंग एक्ट्स कौन कौन से हैं, जब टीचर एक्सप्लेन करे या फिर क्वेश्चनिंग करे बच्चों को अबाउट द कंटेंट दैट ही इज टीचिंग। ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन कर दे। डेमोन्स्ट्रेट करे, गाइड करे या फिर इवेलुएट करे, ये सब क्या है, ये टीचिंग एक्ट्स हैं। लेकिन नॉन टीचिंग एक्ट्स कौन से हैं कि टीचर जो है ऑर्डर कर रहा है बच्चों को, ही इज ऑर्डरिंग देम अराउंड, या डिक्टेट करवा रहा है, या पनिश कर रहा है, स्कोल्ड कर रहा है किसी बात पे, या फिर कमांड कर रहा है। ठीक है। तो ये सारे जो है वो नॉन टीचिंग एक्ट्स हैं। ये टीचर को नहीं अपनाने चाहिए। कौन से अपनाने चाहिए, जो कि टीचिंग एक्ट्स हैं, एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग, गाइडिंग या फिर इवेलुएटिंग। टीचिंग एज कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन के चैप्टर में पूरा एक यूनिट है कम्युनिकेशन का, उसमें आप बहुत डीप में सारे सब कुछ जाके पढ़ने वाले हो, लेकिन फिर भी मैंने एक स्लाइड यहाँ पर ऐड कर दी है टीचिंग एज कम्युनिकेशन की, क्योंकि अक्सर कंसेप्ट ऑफ टीचिंग से इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मोटे तौर पे इसको भी देख लो। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन थ्योरी क्या कहता है, देखो बेसिकली टीचिंग जो है वो एक कम्युनिकेशन प्रोसेस ही है। ठीक है। और कम्युनिकेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग टीचिंग क्या इन्वॉल्व करता है, एक तो सेंडर को इन्वॉल्व करता है जो कि टीचर है, मैसेज होना चाहिए जो कि कंटेंट है, चैनल यानी मीडियम या फिर कौन से मेथड से टीचर पढ़ा रहा है, रिसीवर कौन है, यहाँ पर लर्नर है, और फीडबैक कैसे दी जाएगी, जो भी लर्नर का रिस्पॉन्स होगा। देखो इसको आप कायदे से देखो, एक सेकेंड, हाँ देख, अब देखो यहाँ पर ये वाला लेते हैं। सेंडर यहाँ पे क्या है, टीचर है। बेसिकली जो भी सेंड कर रहा है इंफॉर्मेशन, कोई भी बात जो सेंड कर रहा है वही तो सेंडर होगा। और क्लासरूम में सेंड कौन करता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, टीचर। तो यहाँ पर सेंडर कौन हो जाएगा, टीचर। मैसेज क्या हो जाएगा हमारा, जो भी सेंडर मैसेज ही तो भेजता है। ठीक है ना, ये बात तो ठीक है, जो भी सेंडर है वो मैसेज भेजता है।
तो लेकिन यहाँ पर मैसेज क्या है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, टीचर जो कुछ भी पढ़ा रहा है वो उसका मैसेज हो गया। तो जो भी कंटेंट होगा जो उस क्लास में टीचर को पढ़ाना है, सेंडर को पढ़ाना है, वो चीज वो मैसेज हो जाएगा। अब किसके थ्रू भेजेगा, चैनल के थ्रू भेजेगा। चैनल क्या है, बेसिकली एक मीडियम है जो कि प्रोवाइड करता है टीचर, जिसके थ्रू भेजा जाता है जो भी कंटेंट है, ठीक है, या फिर जो भी सेंडर भेजना चाह रहा है अपना मैसेज, वो एक चैनल के थ्रू भेजता है। और यहाँ पर चैनल क्या हो जाएगा, एक मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, या लेक्चर मेथड है, या फिर हमारा प्रोजेक्ट मेथड है, इतने सारे मेथड्स हैं, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, तो वो सब क्या है, वो चैनल है, ठीक है। रिसीवर क्या है, लर्नर। अब ये जो सेंडर है इसने हमें मैसेज भेजा, तो वो किसे भेजा, वो रिसीवर को ही तो भेजा। और यहाँ पर रिसीवर कौन है, एट द एंड ऑफ द टनल कौन बैठा है पढ़ने के लिए, लर्नर, जो भी स्टूडेंट है। तो जो लर्नर हो गया वो रिसीवर हो जाएगा, ठीक है। और फीडबैक क्या दी जा रही है, फीडबैक क्या है, जो भी लर्नर का रिस्पॉन्स है। बेसिकली टीचर को क्या फीडबैक मिल रही है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, जब टीचर के क्वेश्चंस का आंसर स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उसी से तो उसको पता चलेगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ। तो फीडबैक क्या हो गई, जो भी लर्नर का रिस्पॉन्स है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। देखो, जो इफेक्टिव टीचिंग है वो क्या क्या इंश्योर करती है कि क्लियर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज। अब इस बात को समझो, इनकोडिंग क्या होती है, इनकोडिंग मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, जो भी सेंडर भेज रहा है वो इनकोडिंग है। और डिकोडिंग क्या है, जो भी रिसीवर को मिल रहा है, ठीक। तो बेसिकली क्लियर इनकोडिंग और डिकोडिंग का मतलब है कि टीचर बहुत क्लियर भाषा में क्लियरली बहुत अच्छे से समझा के पढ़ा रहा है, और वही क्लियर कट बातें रिसीवर्स को या फिर लर्नर्स को समझ में आ रही हैं। टू वे कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, टू वे कम्युनिकेशन से ही अच्छी पढ़ाई हो पाएगी, वन वे कम्युनिकेशन से पढ़ाई ठीक नहीं हो पाती है। टू वे कम्युनिकेशन का अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि टीचिंग जो है वो वन वे कम्युनिकेशन है या टू वे, तो आंसर विल बी टू वे कम्युनिकेशन है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि टीचर कुछ पूछ रहा है और लर्नर जवाब दे रहे हैं, फिर लर्नर कुछ पूछ रहा है और टीचर जवाब दे रहा है, तो ये टू वे प्रोसेस हो गया, ठीक है। वन वे नहीं है कि बस टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे पैसिवली सुन रहे हैं। फीडबैक लूप से के फीडबैक बार बार प्रोवाइड की जाएगी टीचर के। और मिनिमल नॉइस का मतलब क्या है, नॉइस मतलब डिस्ट्रैक्शन, कोई बाहर से आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग, बेसिकली लैंग्वेज में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि टीचर जिस लैंग्वेज में लेक्चर अपना प्रोवाइड कर रहा है वो ज्यादातर स्टूडेंट्स को आती ही नहीं है, ठीक है। तो मिनिमल नॉइस होना चाहिए, ये फिर एक क्या हो जाएगा, इफेक्टिव टीचिंग यहाँ पर इंश्योर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मॉडर्न व्यू ऑफ टीचिंग। अब हमारा मॉडर्न व्यू क्या कहता है टीचिंग से, ट्रेडिशनल टू मॉडर्न में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो देखो, पहले इंस्ट्रक्शन मेथड होता था कि टीचर जो है इंस्ट्रक्ट करता था, लेकिन अब इंस्ट्रक्शन के बजाय क्या हो जाएगा, फैसिलिटेशन। पहले क्या होता था, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज होता था, लेकिन अब क्या है, गाइडेड डिस्कवरी है कि बच्चा खुद डिस्कवर करेगा, टीचर बस गाइड करेगा, ठीक है। पहले मेमोराइजेशन पे ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, ज्यादा उसको बेहतर माना जाता था तरीका, जो कि रोट लर्निंग होती है, जो रट्टा टीचर कहते हैं कि उसको एकदम रट लो, उस चीज से को कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को बेहतर माना जा रहा है। मतलब बच्चा खुद से, लर्नर जो है वो खुद से कंस्ट्रक्ट करे अपनी नॉलेज, रादर देन मेमोराइजिंग इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। देखो, तो रिफ्लेक्टिव और रिसर्च बेस्ड प्रोसेस हो गया है हमारा। मॉडर्न व्यू ऑफ टीचिंग क्या है कि रिफ्लेक्टिव है और रिसर्च बेस्ड है। तो दिस अलाइंस विद एनईपी 2020, जो भी एनईपी 2020 के हमारे बातें उन्होंने रखी थी, तो वो अलाइन हो रहा है, अलाइनमेंट हो रहा है, विच एम्फेसाइजेस एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग, एक्शन, एक्शन से, लर्निंग बाय डूइंग से जो बच्चा सीखता है, क्रिटिकल थिंकिंग और कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी, ठीक है। तो ये सब बातें एनईपी 2020 ने इन्फोसाइज की थी, और वही हमारा मॉडर्न व्यू हो गया ट्रेडिशनल व्यू से। सो दैट वाज ऑल देयर इज इन द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। अब इनके हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि पहले इनके क्या क्या पीवाईक्यूज आ चुके हैं। पहला है हमारा, ये 2014 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछ रहा है कि टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ट्रांसफरिंग नॉलेज फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट्स। ठीक बात लग रही है कि नॉलेज जो है भाई ट्रांसफर हो रही है टीचर से स्टूडेंट्स तक। गाइडिंग स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, के टीचर गाइड कर रहा है
स्टूडेंट्स को नॉलेज एक्वायर करने के लिए, ये भी बात ठीक लग रही है। कॉजिंग लर्निंग हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू, देखो मेमोराइज फैक्ट्स तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो होगा ही नहीं। मेमोराइजेशन की तो सब जगह गलत कहा गया है कि नहीं, मेमोराइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इसको आपको ये कैसे पता करना है कि कौन सा यहाँ पर ठीक है। तो देखो, ट्रांसफरिंग नॉलेज फ्रॉम टीचर, नॉलेज जो है ट्रांसफर हो रही है टीचर से स्टूडेंट्स में। हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू मेमोराइज तो बिल्कुल गलत हो गया। गाइडिंग स्टूडेंट्स टू अकार, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है, ए एंड बी। लेकिन सी क्या है, कॉजिंग लर्निंग, के टीचर जो है कॉज करा रहा है कि लर्निंग हो, तो कॉजिंग लर्निंग वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, वो थोड़ा छोटा था, ये ठीक है। चलो, 2015 में ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक। इस चीज को ध्यान देना कि नॉट पूछा है या ये पूछा है कि इज अ करेक्टरिस्टिक, ठीक है, इसमें बहुत गलतियां हो जाती हैं। इंटरैक्टिव प्रोसेस है, तो ये तो बात ठीक है कि हाँ इंटरैक्टिव होता है। वन वे प्रोसेस नहीं होता है, अभी बात हुई है कि टू वे प्रोसेस होता है। इट इज अ प्लान्ड एक्टिविटी, इट एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन लर्नर बिहेवियर, तो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन वन वे प्रोसेस नहीं होता है, टू वे होता है, हमने अभी पढ़ा है। सो कौन सा ठीक हो जाएगा, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, टीचिंग इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ओनली टीचर एंड लर्नर। नहीं, टीचर लर्नर कंटेंट, टीचर एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर लर्नर इंस्टीट्यूशन। नहीं, तीन चीजें हमने अभी पढ़ी हैं कि टीचर लर्नर कंटेंट या फिर करिकुलम। नेक्स्ट है जो कि नेट 2017 में पूछा गया था, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्कोरिंग हाई मार्क्स, या फिर कंप्लीटिंग सिलेबस। तो देखो, ये सारी चीजें एक में आ जाती हैं। टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें इंफॉर्मेशन भी बच्चा ले रहा होगा, मार्क्स भी अच्छे ला रहा होगा, उसने जाहिर सी बात है जब मार्क्स अच्छे ला रहा है तो सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा। ठीक है, teaching can be best defined as a process of giving knowledge, a process of inducing learning through interaction, a process of memorization, या फिर a mechanical transfer of facts। सिर्फ facts transfer करना learning teaching नहीं होता है, memorization तो बिल्कुल ही गलत है। process of giving knowledge एक बहुत छोटी सी बात हो गई teaching में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या होता है, a process of inducing learning through interaction। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, जहां पर भी इंटरेक्शन है वो ऑलमोस्ट बात है कि सही ही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, 2019 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। मतलब मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, टीचर सेंटर्ड एंड कंटेंट फोकस। नहीं, टीचर से लर्नर सेंटर्ड की तरफ आया है हमारा मॉडर्न व्यू जो है। लर्नर सेंटर्ड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड, ये बात थोड़ी ठीक लग रही है। एग्जामिनेशन सेंटर्ड तो बिल्कुल नहीं है, और टेक्स्ट बुक सेंटर्ड भी नहीं है। सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर, इट इज लर्नर सेंटर्ड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड। 2021 का क्या क्वेश्चन है, टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ डायरेक्टिंग लर्निंग, फैसिलिटेटिंग, कंट्रोलिंग, डिक्टेटिंग। तो हमने अभी पढ़ा है कि फैसिलिटेटिंग टीचिंग वुड बी द करेक्ट आंसर। So that was all for today. I hope you enjoyed my video and learned something new here. And if you did, then you can like, share, and subscribe to my YouTube channel. And thank you for watching.